सैकड़ों बार हम फोन करते रहे तेजस्वी यादव को, हमारा फोन नहीं उठाया। देह के अंदर का घाव कोई नहीं देखता है, चेहरा का घाव सब देखता है। कि बहुत बड़ा अगर मुस्लिम प्रेमी है इन लोग, इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर उंगली उठाता है कि मुसलमानों का दुश्मन है। तो ये जो मुखौटा है सेकुलर का, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मुखौटा है, इस मुखौटा को मुसलमान को उतार के फेंकना होगा कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आप बीजेपी को गले लगाइए, माननीय नीतीश कुमार जी को गले लगाइए, जदयू को गले लगाइए, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 9वां फेल है। गया था पढ़ने तो 9वां फेल होके लौटा, खेलने गया क्रिकेट उसमें फेल होके लौटा, और अभी घर परिवार चलाने में भी फेल है। माननीय मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देते और सरकार बना लेते, अब बिहार में बीजेपी और जदयू को आने से रोक देते। ये ढोंगी है, कोई मुसलमान को नहीं चाहता है। बीजेपी तो हमारा खुला विरोध इसलिए करता है कि मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, और जदयू में भी कहीं न कहीं मामला है। शहर जलता रहा, आंसू पोंछने नहीं आया न कांग्रेस का कोई नेता और न तेजस्वी यादव। आज 2 एजेंडा हमारा है। पहला एजेंडा है कि बिहार राज्य के मुसलमान भाइयों को, जो नौजवान साथी हैं, उनको हम आँख खोलना चाहते हैं, और जो बुजुर्ग मुसलमान हैं उनको याद दिलाना चाहते हैं कि राजद गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को वोट देने से पहले एक बार जरूर सोचिए और याद कीजिए 2005 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को सरकार बनाने में 20 एमएलए घट रहे थे, 20 एमएलए। उस समय लोजप्पा रामविलास पासवान जी की पार्टी 29 एमएलए के साथ चुनाव जीती थी, और रामविलास पासवान जी ने क्या कहा, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को क्या कहा कि एक शर्त पर हम समर्थन देंगे, अगर बिहार में मुसलमान को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। यह शर्त उन्होंने रखा था, याद होगा आप लोग को भी। लेकिन क्या हुआ, कहां गया मुस्लिम प्रेम? राजद और कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम कहां गया? बिहार की जनता बतावे और मुसलमान भाई हमको बतावे कि बहुत बड़ा अगर मुस्लिम प्रेमी है इन लोग, इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर उंगली उठाता है कि मुसलमानों का दुश्मन है। जदयू नीतीश जी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमान का हित नहीं चाहते हैं। तो काहे न 2005 में जब रामविलास पासवान जी ने प्रस्ताव दिया तो बिहार के किसी नेता को, मुस्लिम नेता को माननीय मुख्यमंत्री के पद पर बैठा देते और सरकार बना लेते, अब बिहार में बीजेपी और जदयू को आने से रोक देते। तब ना हम समझते भाई कि मुस्लिम प्रेम है आपका। लेकिन ये ढोंगी है, कोई मुसलमान को नहीं चाहता है। बीजेपी तो हमारा खुला विरोध इसलिए करता है कि मुसलमान उनको वोट देता नहीं है, और जदयू में भी कहीं न कहीं मामला है, तकलीफ है नीतीश जी को कि हम इतना करते हैं और मुसलमान समाज हमको वोट नहीं देता है। तो बार बार हम कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आप बीजेपी को गले लगाइए, माननीय नीतीश कुमार जी को गले लगाइए, जदयू को गले लगाइए और भरपूर वोट दीजिए और चुनाव जिताने का काम कीजिए। और जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 बरस में काम किया है, रोड का जाल बिछाया, हर नल को जल दिया, 24 घंटा बिजली दिया, लगभग कब्रिस्तान बाउंड्री हो चुका है, दंगा रुक गया, नरसंहार रुक गया बिहार में है। अभी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, फिर आपको जो है वृद्धा विधवा विकलांग को 400 से 1100 पेंशन कर दिए। तो ये सब जो मामला है, तो नीतीश जी को रिवार्ड मिलना चाहिए। बिहार की जनता, हिंदू और मुसलमान माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करके एक मौका उनको और देना चाहिए। ये मेरा निवेदन है पूरे समाज से, बिहार के खास के मुसलमान भाइयों से। और दूसरा एजेंडा हमारा है कि आपको याद होगा रामनवमी में यहाँ दंगा हुआ था 2 साल पहले बिहार शरीफ में।
आपको कड़वा सच हम बताते हैं। यहां सैकड़ों दुकान जला, मकान जला, मदरसा जला, मस्जिद जला, सैकड़ों कुरान शरीफ जला। सैकड़ों बार हम फोन करते रहे तेजस्वी यादव को, हमारा फोन नहीं उठाया। देह के अंदर का घाव कोई नहीं देखता है, चेहरा का घाव सब देखता है। किससे हम बोलते कि हमारा नेता हमारा फोन नहीं उठा रहा है? फोन कर करके थक गए। उसका पीएस है अदनान करके कहता था कि फोन लेवे नहीं करते हैं तो हम फोन बात करावे कैसे आपसे? बोलते हैं कि बिहार शरीफ से फोन आया है पप्पू खां जी का, तो ये सारा से कहता कि बाद में। अब बोलिए आप, शहर जलता रहा, आंसू पोंछने नहीं आया ना कांग्रेस का कोई नेता और न तेजस्वी यादव। और जो उम्मीदवार अभी बिहार शरीफ से लड़ रहे हैं हमारे कांग्रेस पार्टी गठबंधन से, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। सुन लीजिए, खाली उम्मीदवार नहीं है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के वो अध्यक्ष है बिहार प्रदेश के। उनको भी आना चाहिए था। मुसलमान के पूरे बिहार के नेता थे, उनको भी आना चाहिए था यहां, वो भी कभी झांकने नहीं आए। तो ये जो मुखौटा है सेकुलर का, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल मुखौटा है, इस मुखौटा को मुसलमान को उतार के फेंकना होगा और एनडीए को गले लगाना होगा। माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को गले लगाना है। अब बहुत सा मुसलमान हमसे सवाल किया, कल हम इस्लामपुर गए हुए थे चुनाव प्रचार में जदयू के, कि वक्फ बिल जो आया केंद्र सरकार का, तो उसमें नीतीश जी ने विरोध नहीं किया। ताए भाई, जब नीतीश जी के लिए आप कुछ कीजिएगा, माननीय नीतीश कुमार जी को वोट दीजिएगा मुसलमान और उन पर एहसान कीजिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट दीजिएगा, बीजेपी को गले लगाइएगा, तब ना लोग आपके बारे में चिंतन और मंथन करेगा, आपका मदद करेगा, आपका सहयोग करेगा। आप प्रेम एक तरफा होता है जी, प्रेम दो तरफा होता है। आप भी प्रेम दीजिए तो वो भी प्रेम देंगे, आप गले लगाइए तो वो भी गले लगावेंगे। 17 महीना की सरकार रही तेजस्वी यादव का, सुन लीजिए पत्रकार महोदय अखिल बाबू, 17 महीना एक दिन भी हमारा फोन तेजस्वी यादव नहीं उठाया। उसको डर था कि पता न कौन सा पैरवी हम उससे करवाएंगे, जबकि दल हित की बात और जनहित की बात के लिए हम फोन करते थे। लेकिन जानते हैं ये लोग लगा हुआ था कौन चीज में? 17 महीना की सरकार मिल गई, बिहार को लूटो, 4 विभाग का मंत्री बना हुआ था। अरे हम तो दुबई भी जाते हैं ना जी, लंदन अमेरिका सब हम जाते हैं। ये लोग क्या करता है, यहां से रुपया लूटता है, जनता का वोट लेता है, रुपया लूटता है और दुबई में, अमेरिका में, लंदन में मॉल खरीदता है, फैक्ट्री बड़ा बड़ा बनाता है, बड़ा बड़ा कंपनी बनाता है, माने माल महाराजा मिर्जा होली। इसलिए बिहार की जनता सोचिए कि लुटेरों को बैठाइएगा, एक एक्सपीरियंस होल्डर इंजीनियर जिसने 20 साल में बिहार को बहुत कुछ दिया, माननीय नीतीश कुमार जी, बागडोर बिहार का उनको दीजिएगा। ये या 9वां फेल, बार बार हम कह रहे हैं, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 9वां फेल है। गया था पढ़ने तो 9वां फेल होके लौटा, खेलने गया क्रिकेट उसमें फेल होके लौटा, और अभी घर परिवार चलाने में भी फेल है। भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, माए बाप से झगड़ा, कैसे ही चलाएगा जी ये पूरे बिहार को, इतना बड़ा समाज को? अरे सुन लीजिए रंजीत बाबू, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर नहीं होता है, गावस्कर का बेटा गावस्कर हुआ है जी, तो लालू यादव का बेटा लालू यादव कहां से हो जाएगा? इसलिए इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है एक जनप्रतिनिधि बनने का, इसलिए इसको नकारना जरूरी है। और हमको विश्वास है कि 2010 में जैसे राजद गठबंधन विपक्ष में बैठने लायक नहीं था, 20-22 सीट इसको आया था, भीख में माननीय नीतीश कुमार जी ने इसको अपोजिशन का लीडर बनाया था। इसलिए इस बार भी भीख में ही इंडिया गठबंधन को अपोजिशन का लीडर बनने का मौका मिलेगा। यही मैसेज 2 एजेंडा पर मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। धन्यवाद।